नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। लोगों की सहूलियत के लिए बाईपास का निर्माण कराया गया, लेकिन इसी रोड ने आधा दर्जन लोगों की जिंदगी ले ली। क्या वजह है जो इस रास्ते से लोग गुजरना नहीं चाहते? इसी पर करेंगे चर्चा आईएनडी इनसाइड में मौत का बाईपास। अलीराजपुर जिले का जोबट नगर हाल ही में यातायात के लंबे जाम से कुछ हद तक निजात पाने से खुश हो रहा था, क्योंकि जोबट नगर को बाईपास की सौगात मिल गई थी। किंतु यह किसे पता था कि यह बाईपास मौत का बाईपास बन जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कुक्षी से कुशलगढ़ तक एमपीआरडीसी कंपनी द्वारा एक रोड का निर्माण करवाया गया, जो कि जोबट होकर गुजरती है, जिसमें जोबट बाईपास के रूप में बाग रोड से लेकर कॉलेज तक एक नया बाईपास मार्ग बनाया गया। लेकिन बाईपास शुरू होने के कुछ महीने बाद ही इसे मौत के बाईपास के तौर पर जाना जाने लगा, और वो इसलिए क्योंकि इसके शुरू होने के एक महीने बाद ही इस पर 6 से 7 बड़े हादसे हो गए, जिन्होंने आधा दर्जन से अधिक लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। चुका चालू किए हुए और उसमें सिग्नल नहीं दिए हुए, रोड की कोई दिशा नहीं हुई, उसके कारण 4 से 5 हादसे हो चुके हैं और उसमें प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हादसे हो रहे हैं। मर भी गए और 4-5 लोग बुरी स्थिति में अभी अस्पताल में तड़प रहे हैं। शासन से रोड की सही दिशा दे और जो सुविधा है वो रोड की व्यवस्था हो जाए, लाइट हो जाए, ये सिग्नल सही हो जाए, चलने वालों को मालूम पड़े कि रोड बाईपास सही हो गया है। निरंतर हादसों के पीछे की वजह जानने के लिए जब आईएनडी 24 की टीम ने इस रोड का रुख किया, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि बाईपास पर लगभग 4 से 5 छोटे बड़े चौराहे ऐसे हैं जो बाईपास को अन्य मार्ग से जोड़ते हैं। बावजूद इसके इन मार्गों के नजदीक किसी भी प्रकार के दिशा सूचक नहीं है। पूरे बाईपास पर किसी भी प्रकार का विद्युतीकरण नहीं किया गया, जिसके अभाव में देर रात को गुजरने वाले वाहन भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। पूरे मार्ग पर किसी भी प्रकार के विद्युतीकरण नहीं किया गया है, जिससे रात के अंधेरे में कई हादसे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस मार्ग पे कई चौराहे छोटे छोटे आते हैं जो अलग अलग मार्गों को जोड़ते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यह जो इस मार्ग पर भी किसी भी प्रकार के दिशा सूचक निर्माण एजेंसी के द्वारा नहीं लगाए गए, ना ही विभाग द्वारा लगाए गए हैं, जिससे इधर से आने वाला वाहन और बाईपास का उपयोग करने वाला वाहनों में आए दिन छोटे मोटे टकराव होते नजर आते हैं। बाईपास की हालत कुछ इस तरह हो गई है कि कुछ लोग इस पर जाने में कतराने लगे हैं और रुख करने लगे हैं जोबट के बीच से गुजरने वाली छोटी सड़क का, जो यहाँ से गुजरने वाले वाहनों का दबाव झेल पाने के लायक भी नहीं है। जोबट नगर का ये मार्ग जवाहर मार्ग कहलाता है। जवाहर मार्ग से वर्तमान में भी भारी वाहनों का प्रवेश प्रारंभ है। जितने भी भारी वाहन है, ट्रक हो, बस हो, वो बजाय बाईपास का उपयोग करने के नगर के मध्य से इस मार्ग से गुजरते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइन एमपीडीसी के द्वारा डाली गई है, विद्युतीकरण किया गया है, उसकी जितनी भी लाइन है सभी बहुत नीचे स्तर पर है। पहले भी कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर जोबट एसडीएम साकेत मालवीय से बात की गई, तो उन्होंने भी बाईपास की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और जल्द ही दिशा सूचक लगाने और अन्य कमियों को दूर करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जोबट के बीच से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी आश्वासन दिया। जैसे जोबट बाईपास के ही 4-5 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं, वहाँ पे दिशा सूचक पंखे तक होने चाहिए, सफेद कलर की जो पट्टी होती है वो होनी चाहिए, रेडियो वाली जो पट्टी होती है वो होनी चाहिए। तो इस बारे में उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे जितने भी स्थान हैं पूरे, चाहे वो जोबट बाईपास हो या अन्य कोई मार्ग हो, वहाँ पे चिन्हित करके हम इसको लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये लगना शुरू हो जाएगा। लाखों खर्च करके बाईपास का निर्माण तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा बरती गई कुछ एक लापरवाहियों ने इस रास्ते को मौत का रास्ता बना दिया, और इस लापरवाही के बाद पनपी अव्यवस्थाओं पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। आईएनडी 24 के लिए अलीराजपुर के जोबट से गोविंदा गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, तो मामला अलीराजपुर जिले के जोबट का है, जहां पर लोगों को लंबे जाम से निजात मिल पाए, इसके लिए एक बाईपास रोड का निर्माण कार्य करवाया जाता है एमपीआरडीसी कंपनी के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ महीने बीते और इसके बाद
यहाँ पर लगातार हादसों को न्योता देने वाली ये सड़क बन गई, जिसके चलते अब रहवासी यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुछ महीने पहले ही इस जोबट बाईपास रोड का निर्माण कार्य करवाया जाता है MPRDC कंपनी के द्वारा। आखिर क्या वजह रही जिसके चलते यहाँ इस बाईपास को जो है वो मौत का बाईपास जो है कहना पड़ रहा है? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले के जोबट से एक हाल ही में एक बाईपास का निर्माण हुआ है, जो कुक्षी से कुशलगढ़ तक बनाया गया है, जिसमें जोबट बाईपास जो है जोबट के अंशुल विद्यालय से बाग रोड से कॉलेज तक बनाया गया है, जिससे नगर के मध्य जो जवाहर मार्ग है, जहां से अधिकांश वाहन निकलते थे, भारी वाहन, उनका प्रवेश बंद होना था। किंतु जो बाईपास बना है उसमें किसी भी प्रकार के दिशा सूचकों का स्थापना नहीं की गई, ना ही विद्युतीकरण किया गया, जिससे आए दिन वहां पर हादसे होने लगे हैं। हाल ही में लगभग 1 माह हुआ है इस बाईपास को प्रारंभ हुए और दर्जनों हादसे हो चुके हैं, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो उस लगभग 6 से 7 लोगों की मौत के कारण जो है इस बाईपास को सिर्फ मौत का बाईपास कहने लगे हैं पूरे जोबट नगर के लोग। जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे गोविंदा, जिस तरह से आपने बताया कि कुक्षी से कुशलगढ़ तक इस रोड का निर्माण कराया गया, और अगर बात की जाए बाग रोड से लेकर कॉलेज तक की, तो यहाँ पर ये बाईपास का जो रोड बना है, तो क्या कहीं पर भी दिशा सूचक जो है नहीं लगाया गया, या विद्युतीकरण की अगर बात की जाए तो वो विद्युतीकरण किसी भी रोड में नहीं किया गया अभी तक? जी बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि पूरे रोड पर किसी भी प्रकार के दिशा सूचक नहीं है, वहीं विद्युतीकरण भी बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अंधे मोड़ आते हैं वहां पर ना तो दिशा सूचक है, ना ही विद्युतीकरण है, जिससे रात में सफर करने वाले लोगों को, दिन में भी सफर करने वाले लोगों को यह नहीं पता चलता है कि टर्न किधर लेना है, और वो सीधे निकल जाते हैं और ऐसे हादसे के शिकार हो जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अलीराजपुर जिला जो है उसकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ी नुमा है, तो जो बाईपास है, बाईपास पूरा पहाड़ी नुमा बना हुआ है, कई उतार चढ़ाव वहां पर आते हैं। ऐसे में सामने ढलान के बाद सामने क्या है ये चीज समझ पाना बहुत मुश्किल है चालक के लिए। ऐसे में दिशा सूचक ही चालक को सही मार्ग बताते हैं, किंतु जब दिशा सूचक ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर बड़े हादसे होना स्वाभाविक है। जी, रोकना चाहूंगे आपको गोविंदा, यहाँ पर हमारे साथ राजेश डुड्बे जो रहवासी हैं यहाँ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी मैम। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुक्षी से कुशलगढ़ तक की रोड का निर्माण कार्य कराया जाता है और ये जोबट का जो बाईपास बना है, आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर जो वाहन वाले लोग हैं या जो आम राहगीर हैं वो यहाँ से जाना पसंद नहीं करते? मैडम, बाईपास चालू तो हो गया है, जाना पसंद लोग करते, लेकिन शासन को जरूरी करना चाहिए कि बाईपास से ही वाहन निकले, क्योंकि बाजार से पुराना मार्ग जो है बहुत पुराना और अत्यंत सकरा है मार्ग, वो मार्केट होके ही निकलता, बाजार होके। जी, तो पहले से जो आदत बनी हुई, लोग तो वहीं से जाना पसंद करेंगे। जी, और बाईपास जो बना है वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं है, नो लाइटिंग व्यवस्था है, रात्रि में तो बिल्कुल वो सन्नाटा रहता है कि कोई जाना पसंद नहीं करता, और मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। 3 जगह ऐसे है जो प्रमुख चौराहे बने हुए हैं, वहाँ पर हर 2 दिन 4 दिन छोड़ के दुर्घटनाएं हो रही है। और अभी तक यहाँ 5 से 6 बड़ी दुर्घटना हुई, यहाँ पर करीब 5 लोगों की जाने जा चुकी है, और कोई लोग आज भी मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, जो अस्पतालों में भर्ती है। जिस तरह से यहाँ अगर बात की जाए राजेश जी, यहाँ पर इतनी परेशानी आ रही है, आने जाने वाले राहगीरों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इतने हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, इसके बाद आप क्या मानते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी क्यों इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं? क्यों यहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, यहाँ पर दिशा सूचक जो है वो लगना चाहिए था, विद्युतीकरण का कार्य होना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया गया? मैम, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी, एक ट्रक गेहूं से भरा हुआ था, जो जा रहा था और एक बाइक चालक आ गया था बीच में, उसके वहाँ बड़ा दुर्घटना हुआ था। उस वक्त पूरा प्रशासन था, विभाग मतलब का जो तहसील है यहाँ पर, पूरा तहसील का अमला था, एसडीएम था, तहसीलदार था, पुलिस प्रशासन था। उनके सामने ये बात हमने और सभी आम लोगों ने बात सामने रखी थी कि रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, लाइट व्यवस्था कराया जाए, दिशा निर्देश लगाया जाए, इससे दुर्घटनाएं नहीं होगी। लेकिन आज तक करीब वो 1 महीना होने जा रहा, आज तक नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, चाहे MPRDC के अधिकारियों की बात कर ली जाए या फिर
पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की लापरवाही है कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है इससे। जी, हमने प्रशासन से बात करी, तो उसके बाद में एमपीआरडीसी की बात कर रहे हैं आप। हम एमपीआरडीसी जो कंपनी जिसने निर्माण करवाया है उससे हमने बात करी थी। उन्होंने कहा कि हमने तो रोड बना दिया, हमने एमपीआरडीसी पर राइट कर दिया, रोड हमने हैंड ओवर कर दिया। हमारा रोड बनाने का काम था, बाकी प्रशासन का और शासन जो जिस विभाग ने बनाया है उनका काम है। हमने तो केवल रोड बनाया, हमने हमारा काम कर दिया है जी। उसके बाद हमने एसडीएम महोदय से निवेदन किया था कि स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और सभी वाहन, जितने बड़े वाहन है वो मार्केट के बजाय बाईपास से निकले। मार्केट में क्या मैडम, बहुत पुराना मार्ग होने के साथ अत्यंत लाइट व्यवस्था भी ऐसी है, अत्यंत नीचे, जिससे आए दिन मार्केट में दुर्घटनाएं होती। कुछ दिन पहले एक रुई से भरा ट्रक निकल रहा था मार्केट से, जो बिजली की तारों को उलझन में आने से लाइट फाल्ट हुए, चिंगारी उड़ी, इससे आग लग गई थी। सतर्कता का चलते उस रुई के भरे से ट्रक को बुझा दिया गया, इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा मार्केट में बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राकेश अग्रवाल जो बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी राकेश जी, संज्ञान में तो आपके मामला होगा ही, कुक्षी से कुशलगढ़ तक के जो बाईपास रोड का निर्माण कार्य कराया गया एमपीआरडीसी कंपनी के द्वारा, आखिर कहीं ना कहीं ये मौत का बाईपास कहलाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो जरूरी चीजें हैं, दिशा सूचक नहीं लगे हुए हैं, विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं। जी मैडम, आप बता रही हैं कुक्षी से कुशलगढ़ तक, जी ये कहाँ, कौन से एरिया की आप? ये बाग रोड से लेकर और कॉलेज तक के लिए ये एक बाईपास रोड का निर्माण कार्य कराया गया है जोबट में। जी 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 मैडम, मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जो घटनाएं हुई उस संबंध में मैंने तत्काल कलेक्टर साहब से, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ से इनसे चर्चा की जी, और उन्होंने भी एमपीआरडीसी से बात की, और एमपीआरडीसी इसमें पल्ला झाड़ रही है, और एमपीआरडीसी के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। हमने कई बार कलेक्टर के माध्यम से भी इस चर्चा को की है, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसमें ये हकीकत है कि एमपीआरडीसी की पूरी लापरवाही इसमें चल रही है। जी नहीं, निश्चित तौर पर लापरवाही है जिला अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो लापरवाही है इसका खामियाजा तो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आखिर ये लापरवाही सही कैसे होगी? आखिर ये जो यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं ये थमने का नाम कैसे लेंगे? जी शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो आप देख रहे हैं पूरा अलीराजपुर का ये मामला। गोविंदा, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो किस तरह से यहाँ पर लगातार हादसों को न्योता दे रही है सड़क, बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन अभी तक जो इस रोड के यहाँ पर हादसा ना हो इसके लिए जिस तरह के ऐतिहासिक तौर पर जो इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर हो नहीं रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार IND इनसाइड में बात कर रहे हैं अलीराजपुर के जोबट की, जहां पर कुछ समय पहले ही बाईपास रोड का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसों को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जिलाध्यक्ष महोदय से बात हुई, निश्चित तौर पर उनका भी ये कहना है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा भी इस कंपनी के अधिकारियों से बात की गई, लापरवाही पूर्ण रूप से इस कंपनी की है, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी SDM महोदय से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना था? जी बताना चाहूंगा कि जब जोबट के SDM साकेत मालवीय जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि एमपीआरडीसी जो इंदौर कार्यालय है वहां से कुछ अधिकारी इस रोड की शिकायत के बाद आए थे और उनकी प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि जल्द ही इस पूरे मार्ग पर दिशा सूचक जो है वो लगाए जाएंगे, किंतु बैठक को भी लंबा समय हो गया, अभी तक किसी भी प्रकार के दिशा सूचक नहीं लगाए गए। वहीं भाजपा जो कि एक सत्ताधारी पार्टी है, जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक भाजपा के हैं, वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहीं भाजपा के ही जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि एमपीआरडीसी के अधिकारी जो है वो इस ओर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का जो कार्यशैली है जिस तरह से आपने कहा कि SDM महोदय से आपकी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर दिशा सूचक लगाए जाएंगे, विद्युतीकरण का काम भी किया जाएगा, बैठक को भी लंबा टाइम हो गया। आखिर समस्या तो जस की तज बनी हुई है, जो निराकरण होना चाहिए था, जिस समस्या का समाधान होना चाहिए था, वो इतने वक्त बाद भी अभी भी यहीं की यहीं बनी हुई है। तो आखिर इस संबंध में उन्होंने किसी तरह का जवाब दिया कि सिर्फ जो है इस मामले में आश्वासन ही दिया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, या फिर किसी तरह की जो है कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा?
बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अलीराजपुर जिले में एमपीआरडीसी का कोई भी अधिकारी प्रतिनिधि नहीं है। जितना भी एमपीआरडीसी का जो काम है संचालित होता है वो संभागीय मुख्यालय इंदौर से होता है। ऐसे में इंदौर से अलीराजपुर तक अधिकारी जो है वो आना पसंद नहीं करता है। साथ ही जो काम है उसको एक करने के बाद अपना पल्ला झाड़ लेता है और जो के तो स्थिति छोड़ देता है। इसी बाईपास रोड की स्थिति को लेकर हमने पूर्व में भी एक समाचार प्रसारित किया था, जिसमें पुल जो है बने लगभग 2 माह हुए थे और बाईपास प्रारंभ भी नहीं हुआ था और पुल में गड्ढे हो गए थे और पुल टूट चुका था आधा। तो उस खबर के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो संबंधित निर्माण एजेंसी के द्वारा उस पुल पर मरम्मत की गई। जी, रोकना चाहूंगी आपको गोविंदा, यहाँ पर हमारे साथ अजमेर सिंह गौर जो तहसीलदार भी हैं और सीएमओ भी हैं नगर परिषद में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौर साहब, स्वागत है आपका। जी गौर साहब, आप अवगत तो होंगे ही इसी मामले से कि कुक्षी से कुशलगढ़ तक जो रोड का निर्माण कार्य कराया गया, और बाईपास की अगर बात की जाए तो बाग रोड से लेकर कॉलेज तक ये बाईपास रोड का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन यहाँ पर दिशा सूचक नहीं लगे हुए हैं सड़कों पर। और बात की जाए अगर विद्युतीकरण की तो वो भी यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर रात में भी हादसे होते हैं और दिन में भी। आ रहा है आपका? जी, आवाज ठीक से आ नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुक्षी से कुशलगढ़ तक के जो एमपीआरडीसी कंपनी के द्वारा जिस रोड का निर्माण कार्य कराया गया, बावजूद इसके बाईपास यहाँ पर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर विद्युतीकरण नहीं है और दिशा सूचक नहीं लगे हुए हैं, जिसके चलते लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं। आप अवगत हैं इस मामले से? जी। क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में? मेरे द्वारा बाईपास के जो टर्न हैं उनका चिन्हांकन करके भी मतलब भेज दिया गया और श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित कंपनी को भी बुलवा करके ये निर्देश दिए हैं। जी। संबंधित एजेंसी को जो उसको देख रही है उसको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र और टर्न के जो उनके दिशा सूचक निर्देश आते हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई करना है और उनको पट्टी लगाना है, ऐसा हमारे द्वारा लिख करके अपने वरिष्ठ को अवगत करा दिया गया और श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा भी उनको बुला करके निर्देश दिए गए हैं। कितने समय पहले ये निर्देश दिए गए हैं गौर साहब? जी, क्या कितने समय पहले ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर दिशा सूचक जो है वो लगाया जाए और यहाँ पर विद्युतीकरण का काम किया जाए? ये करीब 2 महीने हो गए जब से इसमें जैसी बाईपास में कोई घटना घटित हुई जी, और एक घटना के बाद जैसी दूसरी या तीसरी घटना हुई तो तत्काल ये कार्रवाई की गई थी। और विगत इसके पहले भी बता दूं कि हमारे एसडीएम साहब के द्वारा 2-3 इनको पत्र लिखे गए, जिससे जो टर्न वगैरह थे ज्यादा अंधे मोड़ थे वहाँ स्पीड ब्रेकर भी किसी न किसी तहत उनको लिख करके करवाए गए। जी, आप लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया, 2 महीने पहले जो है अधिकारियों के साथ बैठक हुई, आपने उनको दिशा निर्देशित किया और उनके द्वारा यहाँ पर कार्य करने की बात कही गई। बात अगर 2 महीने बाद की कर ली जाए तो यहाँ पर आखिर किस तरह से समस्या का समाधान हुआ? क्या यहाँ पर दिशा सूचक लगे अभी तक या विद्युतीकरण का कार्य अभी तक हुआ? क्योंकि लगातार यहाँ पर हादसे तो हो ही रहे हैं। हाँ, अभी तक तो नहीं लगे हैं। अभी भी एसडीएम साहब ने संबंधित एजेंसी को बात की है जी, वो बता पाएंगे। नहीं तो आखिर संबंधित एजेंसी से बात करी है, आखिर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये संजीदा मुद्दा नहीं है कि यहाँ पर लगातार बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं? अभी 1 महीने पहले ही इस बाईपास रोड का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं कंपनी की जवाबदारी बनती है जिसके द्वारा यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य हुआ, उसके द्वारा यहाँ पर दिशा सूचक भी लगने चाहिए थे। जी, निश्चित तौर पर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। हमारे द्वारा जो कार्रवाई करना था, हमें जो अवगत कराना था, वो मैंने अवगत करा दिया। नहीं, आपके द्वारा अवगत करा दिया गया है, इसमें अब आपकी कोई जवाबदारी नहीं कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो हो रही है या चल रही है? क्या वाकई में यहाँ पर एजेंसी के द्वारा किसी तरह का निर्णय लिया भी जाएगा, किसी तरह का कार्य किया भी जाएगा? इसके लिए आपकी अब कोई जवाबदारी नहीं? जी, मेरी जवाबदारी जो है मैं वो निर्वहन कर रहा हूँ जी, और रिमाइंडर भी उनको भेज रहा हूँ, अभी रिमाइंडर भी लिखूंगा जी। और इसके संबंध में हमारे एसडीएम साहब के द्वारा भी बात की गई है उनसे। जी, नहीं, एसडीएम साहब के द्वारा बात भी की गई, उन्होंने भी ये माना कि निश्चित तौर पर हादसे हो रहे हैं, यहाँ पर दिशा सूचक लगने चाहिए, लेकिन कब लगने चाहिए? यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य भी होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए ये जवाब शायद एसडीएम महोदय के पास भी नहीं।
नहीं, हमें जैसी जानकारी मिली उसके अनुसार तो हमने कार्रवाई की है ना। हमें जैसा हादसे दिखे उसके अनुसार हमने उनको लिखा और उनको मतलब अवगत भी कराया। मीटिंग में भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा। मैं इस बात की बात नहीं कर रही गौर साहब, निश्चित तौर पर आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने किया, आपने लिखा, लेकिन अब आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इसके तो जवाब आप भी मांग सकते हैं, या इस मामले में आप बात भी कर सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है। आखिर क्यों कंपनी के द्वारा यहां पर इस मामले को संजीदा लेकर के जो कार्य उसके द्वारा पहले किए जाने थे रोड निर्माण के द्वारा वो क्यों नहीं किए जा रहे? कहां तक पहुंची है ये आपको वरिष्ठ हमारे अधिकारी आपको अवगत करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। अगर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जवाब होता तो निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई हो चुकी होती। गोविंदा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंदा, आपने बात सुनी यहाँ पर सीएमओ साहब की, कहने को तहसीलदार भी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया, उनका कहना है कि मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने लिखित में दे दिया है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ होगा, ये उनके वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे। जी बिल्कुल मोनिका, तहसीलदार गौर साहब ने जो जवाब दिया वो मैंने सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में भी कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि पूरा मामला जो है एमपीआरडीसी का है। एमपीआरडीसी जब मामले से पल्ला झाड़ चुकी है, जैसा कि जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया है, तो कहीं ना कहीं जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी या फिर जिले के अधिकारियों के द्वारा निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। निश्चित तौर पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारी अपने मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं तो आखिर ये कार्रवाई करेगा कौन? आखिर जो समस्या है उसका समाधान आखिर निकालेगा कौन? क्योंकि एक निश्चित रूप से इस मामले में कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी यहाँ पर जा रही है, लेकिन इससे किसी को सरोकार नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि यहाँ पर मीटिंग बैठाई गई, निर्माण एजेंसी को जो है यहाँ पर दिशा निर्देशित कर दिया गया है कि ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वो चीज कब तक होगी ये जवाब किसी के पास नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर मोनिका यह देखने में आ रहा है कि सिर्फ आश्वासन के सिवाय कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। आश्वासन देकर आम जनता को जो है वो एक सहानुभूति दी जा रही है, मृतकों के परिवारों को सिर्फ सहानुभूति दी जा रही है, किंतु स्थायी कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। वहीं रहवासियों ने एक समस्या और बताई थी कि बाईपास लगभग 1 माह हो चुका है प्रारंभ हुए, किंतु फिर भी नगर के मध्य से भारी वाहन और ट्रकें निकल रही है। नगर के मध्य में जो कृष्ण मंदिर से जो छोटा नाका है, जहाँ पे जवाहर मार्ग कहलाता है, इतना सकड़ा मार्ग है कि वहां से 2 वाहन एक साथ नहीं निकल पाते। और वहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। कई बार वाहन चालकों की गलती से जो जाम लगता है उसमें एम्बुलेंस से भी फंस जाती है और मरीजों को भी दिक्कतें आती है। वहीं इसी सकड़े मार्ग पर जो विद्युतीकरण किया गया है वो लाइन इतनी नीचे डली हुई है कि हाई टेंशन लाइन के टकराव से कई बार हादसे हो चुके हैं। एक बार रुई के ट्रक ने भी आग पकड़ ली थी, किंतु रहवासियों की सूझबूझ से वो आग को बुझा लिया गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए गोविंदा, तो दोनों ही मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है। अगर निश्चित रूप से ये वरिष्ठ अधिकारी सजग हो जाएं तो कहीं कोई मामला ना आए, कहीं किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला आपने देखा जोबट का, जहां कुक्षी से कुशलगढ़ तक का एमपीआरडीसी के तहत कंपनी द्वारा यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य कराया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है इस रोड में, जिसके चलते मौत का बाईपास बन गया। यहाँ पर दिशा सूचक नहीं लगे हुए हैं, विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो भारी वाहन है वो भी यहाँ से गुजरना नहीं चाहते और आम आदमी तो यहाँ से गुजरेगा ही क्यों। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, कंपनी को भी दिशा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन वो कमियां कब तक पूरी होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए